आज हम लोग पाठ्य पुस्तक में फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित जो रुबाइयाँ हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। उस समझने के क्रम में हम लोग 6 बिंदुओं पर ध्यान देंगे, जिसमें पहला बिंदु होगा फिराक गोरखपुरी का संक्षिप्त परिचय, दूसरा बिंदु होगा रुबाइयों का परिचय और तीसरा बिंदु होगा रुबाइयों का सारांश और चौथे बिंदु में हम लोग रुबाइयों की व्याख्या करेंगे 5 भागों में। चूंकि 5 रुबाइयाँ हैं तो 5 भागों में उसकी हम लोग व्याख्या करेंगे, जिसमें संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष को समझने का प्रयास करेंगे। और 5वां बिंदु होगा 2 टिप्पणी करेंगे, जिसमें पहली टिप्पणी होगी गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता और दूसरी टिप्पणी होगी सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। 6वां एवं अंतिम बिंदु होगा फिराक की रुबाइयों में उभरे घरेलू जीवन के बिंबों के सौंदर्य को समझने का प्रयास करेंगे। क्रम को आगे बढ़ाते हैं और फिराक गोरखपुरी से परिचित होने का प्रयास करते हैं। फिराक गोरखपुरी उर्दू फारसी के जाने माने शायर थे। इनका जन्म 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में हुआ था। इनका मूल नाम रघुपति शाह फिराक था। इन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा की शुरुआत की। बाद में अरबी, फारसी और अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण की। 1917 ईस्वी में ये डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित हुए, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के कारण इन्होंने 1918 ईस्वी में इस पद को त्याग दिया। आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण सन 1920 में इन्हें 1.5 वर्ष की जेल हुई। ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी विषय के अध्यापक भी रहे। इन्हें गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड मिला। सन 1938 में इनका देहावसान हो गया। इनकी रचनाओं को देखें हम लोग। गोरखपुरी जी ने शायरी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए। इनकी महत्वपूर्ण कृतियां इस प्रकार हैं: गुले नगमा, वज़्म जिंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई। उर्दू शायरी साहित्य का बड़ा हिस्सा रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर कर सामने आए। नजीर अकबराबादी, अल्ताफ हुसैन हाली जैसे कुछ शायरों ने इस परंपरा को तोड़ा है। फिराक गोरखपुरी भी उनमें से एक है। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला है। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है उसकी तल्ख सच्चाई और आने वाले कल के प्रति एक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर उन्होंने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और चुस्त मुहावरेदारी के लिए प्रसिद्ध है। शेर लिखे नहीं कहे जाते हैं। यह एक तरह का संवाद होता है। मीर गालिब की तरह फिराक ने भी इस शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और फिराक साहब की जो रुबाइयाँ हैं उनसे परिचित होने का प्रयास करते हैं।
फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी की याद दिलाता है। मुझे चांद चाहिए मैयारी, मैं चंद्र खिलौना लय हूं जैसे बिंब आज भी उन बच्चों के लिए एक मनलुभावन खिलौना है जो वातानुकूलित कमरों में बंधे नहीं रहते, छत पर चटाई बिछाकर सोते हैं तथा चंदा मामा के नदिया किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल है। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है, बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले ना हो पर जो चंद्राव रिश्तों का मर्म समझते हैं। एक कठिन दौर है यह। घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। लुका देना, घुटनियों में लेकर कपड़े पहनाना, गेसुओं में कंघी करना, रूपवती मुखड़ा, नर्म दमक, जिदियाया बालक, रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग हैं हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के, जिसे गांधी जी हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही है। देख, आईने में चांद उतर आया, चांद की परछाई भी चांद ही है। कल्पना की आंख भला क्या मुकाबला। रूपवती मुखड़े पे नर्म दमक लाने के लिए छठे क्षमा से पर्व त्योहार पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती हैं। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लक्ष्य। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लक्ष्य हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से है, घटा का जो संबंध बिजली से, वही संबंध भाई का बहन से है। हम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और फिराक रचित रुबाइयों के सारांश को समझने का प्रयास करते हैं। ये रुबाइयां वात्सल्य रस से युक्त है। इनमें नन्हे शिशु की अटखेलियां, माँ बेटे की कुछ मनमोहक अदाएं तथा रक्षाबंधन का एक दृश्य प्रस्तुत है। इसका सारांश इस प्रकार है, देखें। माँ अपने प्रिय शिशु को आंगन में लिए खड़ी है। कभी वह उसे हाथों पर झुलाती है, कभी हवा में लहराती है। शिशु झूले खाकर खिलखिला उठता है। कभी माँ छलकते हुए जल में शिशु को नहला लाती है। वह उसके उलझे बालों में कंघी करती है। तब वह घुटनियों में से माँ के मुख को निहारता रहता है। दीपावली की शाम को पूरा घर सजा हुआ है। सामने चीनी मिट्टी के खिलौने रखे हैं। इस बीच रूपवती माँ दमकते मुख से बच्चे के घरौंदों में भी दिया जलाती है। एक अन्य दृश्य है, बच्चा आंगन में ठुनुक रहा है। वह चांद को हाथ में लेने की जिद पर अड़ गया है। माँ उसे शीशे में से चांद का प्रतिबिंब दिखाती है, कहती है कि लो, यह शीशे में चांद उतर आया है। रक्षा बंधन की सुबह है। आकाश में हल्की हल्की घटाएं छाई हुई है। नन्ही बालिका बिजली की तरह चमकते लच्छों वाली राखी अपने भाई की कलाई पर बांधती है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और इन पांचों रुबाइयों का हम लोग व्याख्या करने का प्रयास करेंगे। उसके संदर्भ में हम लोग पहले संदर्भ को देखेंगे, फिर प्रसंग को, व्याख्या को और पुनः विशेष को देखेंगे।
ध्यान दीजिएगा, पूरी रुबाइयों का संदर्भ तो एक ही होगा, इसलिए पहली रुबाई के समय में जो संदर्भ का उल्लेख हम लोग करेंगे वही सबके लिए, चाहे वो कोई भी लाइन हो रुबाइयों की, उसके लिए होगा, लेकिन प्रसंग बदल जाएगा। तो दूसरी रुबाई से पांचवें रुबाई तक प्रसंग, व्याख्या और विशेष करेंगे। पहले में संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष। आइए पुस्तक पर ध्यान दें। पहला अंश, आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, हाथों पे झुलाती है उसे गोद भरी, रह रह के हवा में जो लुका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की है। आइए संदर्भ को देख लेते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित रुबाइयां से उद्धृत है। इसके रचयिता उर्दू फारसी के प्रमुख शायर फिराक गोरखपुरी जी हैं। आइए इसके प्रसंग से परिचित हो लें। इस रुबाई में कवि ने माँ के स्नेह का वर्णन किया है। इसकी व्याख्या को देखें। शायर कहता है, एक माँ अपने प्यारे शिशु को गोद में लिए आंगन में खड़ी है। कभी वह उसे हाथों पर झुलाने लगती है, कभी उसे हवा में उछाल उछाल कर प्रसन्न करती है। शिशु माँ के हाथों से झूले खाकर खिलखिला उठता है, उसकी हंसी बरबस फूट पड़ती है। आइए इन रुबाइयों के विशेष को देखें। प्रथमतः माँ द्वारा बच्चे को झुलाना, बच्चे का हंसना आदि स्वाभाविक क्रियाएं, शोभावोक्ति अलंकार। वात्सल्य रस्य दृश्य बिंब है। आंगन के लिए चांद के टुकड़े को खड़ी, गोद भरी, हाथों पे झुलाती, हवा में जो लुका देती है। अंतिम पंक्ति में श्रव्य बिंब है। चांद के टुकड़े मुहावरे का सुंदर प्रयोग है। रह रह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लुका देना देशज भाषा का प्रयोग है। उर्दू हिंदी मिश्रित शब्दावली। पुनः पुस्तक पर ध्यान दें। नाला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके किसे प्यार से देखता है बच्चा मुंह को, जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े। आइए इसके प्रसंग को देख लेते हैं। इसमें माँ द्वारा बच्चे के नहाने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। इसके व्याख्या को देखें। माँ ने पहले अपने शिशु को साफ स्वच्छ पानी में अपने हाथों से जल छलका छलका कर नहलाया। फिर उसने शिशु के उलझे हुए बालों में कंघी की। जब उसने अपने घुटनियों में शिशु को थामकर उसे कपड़े पहनाए तो शिशु बड़े प्यार से माँ के मुंह की ओर निहारता है। ये सब दृश्य बड़े रोचक है। आइए इसके विशेष से परिचित हो लें। माँ के स्नेह का स्वाभाविक वर्णन है, अतः शोभावोक्ति अलंकार है। वात्सल्य रस की सहज अभिव्यक्ति है। छलके में पुनरुक्ति प्रकाश एवं कंघी करके में अनुप्रास अलंकार है। जब घुटनियों में लेके है पिन्हाती कपड़े में लोक भाषा का प्रयोग है। उर्दू हिंदी भाषा का मिश्रित रूप है। दृश्य बिंब है। रुबाई छंद है। पुनः पुस्तक की तरफ ध्यान दें। दिवाली के शाम घर पुते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए।
आइए इसके प्रसंग को देख लें। फिराक गोरखपुरी जी इसमें दीपावली के त्योहार का वर्णन किया है। आइए इसके व्याख्या को देखें। दिवाली की शाम है, घर पूरी तरह रंग रोगन से पुता हुआ तथा सुसज्जित है। माँ अपने नन्हे बेटे को प्रसन्न करने के लिए चीनी मिट्टी के जगमगाते खिलौने लेकर आती है। उस सुंदर माँ के मुख पर सौंदर्य की एक मधुर आभा है। वह बच्चों के खिलौनों के बीच भी एक दिया जलाती है, जिससे बच्चा प्रसन्न हो उठता है। आइए इन रुबाइयों के विशेष को देख लें। आम व्यक्ति के घर में दिवाली के अवसर पर हुई रौनक का स्वाभाविक चित्रण, माँ की ममता का सुंदर चित्रण है। दृश्य बिंब है, रंग रोगन से पुते और सजे घर, चीनी के खिलौने जगमगाते, रूपवती मुखड़े पर एक नर्म दमक, घरौंदे में जलाती है दिए। रूपवती मुखड़ा व नर्म दमक विलक्षण प्रयोग है, रुबाई छंद तथा भाषा का मिश्रित रूप है। पुनः पुस्तक को देखें। आंगन में ठुनक रहा है, जिद आया है, बालक तो है चांद पे ललचाया है। दर्पण उसे देख के कह रही है, माँ देख आईने में चांद उतर आया है। इसके प्रसंग को देख लें। इस रुबाई में बालहट का वर्णन किया गया है। व्याख्या को देखें। कवि कहता है, देखो बच्चा अपने आंगन में झूठ मूठ रो रहा है और मचल रहा है। वह बालक तो है ही, उसका मन चांद लेने पर आ गया है। वह माँ से चांद लाने की जिद पर अड़ गया है। माँ उसके हाथों में दर्पण देकर बहलाती हुई कहती है, देख बेटे चांद इस दर्पण में आ गया है, दर्पण को हाथ में ले ले, अब यह तेरा हो गया है। आइए इसके विशेष को देखें। बच्चे की जिद तथा माँ द्वारा उसके समाधान का स्वाभाविक वर्णन हुआ है, अतः स्वभावोक्ति अलंकार है। जिद याया और हई शब्द का प्रयोग विशेष है, इससे कोमलता में वृद्धि हुई है। वात्सल्य रस घनीभूत है, चित्रात्मक शैली है। हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा है। आईने में चांद उतर आया है, सुंदर कल्पना है। ठुनक शब्द में बच्चे के बाल मनोविज्ञान का सहज वर्णन है। पुनः पुस्तक को देखें। अंतिम भाग रुबाइयों का। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की बिजली की तरह चमक रहे हैं लच्छे, भाई के है बांधती चमकती राखी। इसके प्रसंग को देख लें। इसमें रक्षाबंधन पर्व का वर्णन प्रकृति के माध्यम से किया गया है। इसकी व्याख्या को देखें। फिराक गोरखपुरी कहते हैं, आज रक्षाबंधन का दिन है। आकाश में काले काले बादलों की हल्की घटा छाई है। नन्ही बालिका जो रस की पुतली सी मधुर है, उमंग से भरपूर है। उसने पाँव में लच्छे पहने हुए हैं जो बिजली की तरह जगमगा रहे हैं। वह प्रसन्नता से अपने भाई की कलाई पर राखी बांध रही है। आइए इसके विशेष को देखें। रक्षाबंधन के त्योहार का प्रभावी चित्रण है। उर्दू हिंदी मिश्रित भाषा है। हल्की हल्की में पुनरुक्ति, प्रकाश तथा बिजली की तरह
चमक रहे हैं लक्ष्य में उपमा अलंकार है। प्रसन्न बालिका को रस की पुतली की संज्ञा दी गई है, रुबाई छंद का प्रयोग है। पुनः क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज जो दो टिप्पणियां हम लोग करेंगे उनमें पहली टिप्पणी गोदी के चांद और गगन के चांद का रिश्ता। गोदी के चांद का अर्थ नन्हा कोमल बच्चा जो अपनी माँ की गोद में रहता है, वह अपनी माँ की खुशियां प्रदान करता है। उसका अप्रतिम सौंदर्य माँ को अभिभूत करता है। इसी तरह आकाश में चांद होता है जो अपनी चांदनी से संसार को उजाला देता है। वह बच्चों की तरह खुशी का प्रसार करता है। इसके अतिरिक्त गगन का चांद गोदी के चांद को अच्छा लगता है। दूसरी टिप्पणी करेंगे हम लोग सावन की घटाएं व रक्षाबंधन का पर्व। सावन की घटा व रक्षाबंधन के त्योहार में अटूट संबंध है। राखी का त्योहार सावन के महीने में आता है। इस मौसम में घटाएं आसमान में छाई रहती हैं। इसी तरह भाई बहन के मन में प्यार की घटाएं होती हैं। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणीय बिंदु का अंतिम बिंदु फिराक की रुबाइयों में उभरे घरेलू जीवन के बिंबों के सौंदर्य को समझने का प्रयास करेंगे। फिराक की रुबाइयों में घरेलू जीवन का चित्रण हुआ है। इन्होंने कई बिंब उकेरे हैं। एक बिंब में माँ छोटे बच्चे को अपने हाथ में झुला रही है। बच्चे की तुलना चांद से की गई है। दूसरे बिंब में माँ बच्चे को नहलाकर कपड़े पहनाती है तथा बच्चा उसे प्यार से देखता है। तीसरे बिंब में बच्चे द्वारा चांद लेने की जिद करना तथा माँ द्वारा दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाकर बच्चे को बहलाने की कोशिश को बताया गया है। ये सभी बिंब लगभग हर घरेलू जीवन में पाए जाते हैं। आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक में फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित जो रुबाइयां हैं उनको समझने का प्रयास किया। आप लोगों का ध्यान मैं स्क्रीन की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर रचनाकार का संक्षिप्त परिचय, पाठ का शब्दार्थ एवं लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर आ रहा होगा जिसका लाभ आप सभी उठाएंगे। और आज के लिए बस इतना ही।